जय हिंद साथियों। मैं मोटिवेशनल स्पीकर पुरुषोत्तम प्रजापति एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी लेकर के। ये कहानी नहीं, अभी तो इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। ये कहानी उस समय की है जब अकबर एक बहुत बड़े सम्राट हुआ करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में एक ऐसा रत्न जिसका नाम बीरबल, लेकिन उस बीरबल से तमाम जो उनके साथी 8 रत्न थे वो ईर्ष्या की भावना रखते थे। सभी 8 रत्नों ने सम्राट के पास, बादशाह के पास जाकर अकबर से कहा, जहांपना, ये जो आपके बहुत ही पसंदीदा 9 रत्नों में से एक बीरबल हैं, वो तमाम प्रकार की कमियां रखते हैं और आप उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ ऐसा कीजिए, उनकी हम परीक्षा लेना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो बीरबल ने के लिए अकबर के दिल में जो जगह थी, इन लोगों ने उनकी बुराइयां की, तो उस बुराइयां को सुन के अकबर को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ यार, मैं ज्यादा ही उस पर ट्रस्ट करता हूं, ज्यादा ही उस पर बिलीव करता हूं। चलिए, ये जो आप हमारे 8 रत्न हैं, ये शायद कुछ सही कह रहे हो, तो एक बार फिर से बीरबल को परखा जाए। तो बीरबल को भरी सभा में चारों तरफा राजा महाराजा उनके 9 रत्न बैठे हैं और जहांपना अपने सिंहासन पर बैठे हैं साथियों। और बीरबल को भरी सभा में बुलाया जाता है और बादशाह सलामत यानी अकबर बीरबल को बुला करके कहते हैं, बीरबल देखिए, आप इन 9 रत्नों में शामिल हैं और ये 9 रत्नों में सबसे पसंदीदा आप हमारे 9 रत्न हैं। इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि इस परीक्षा में आप विफल हुए तो मैं अकबर ये शपथ लेता हूं कि अगले ही दिन तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। जब ये बात बीरबल भी सुनते हैं, थोड़ा बीरबल को भी एक घबराहट अंदर से और वो पसीना टाइप के हो जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है जहांपना, जैसा आपका आदेश, आपने कह दिया, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जहांपना कहते हैं, बादशाह सलामत कहते हैं कि जाइए, कल भरे दरबार में आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही दोस्तों अगले दिन दरबार सजता है, सभी 8 रत्न और तमाम जो उनके सिपाह सलाहकार, दरबार भजा हुआ है, लोग आजू बाजू में बैठे हुए हैं। बड़ी ही जद्दोजहद का माहौल, एक कौतूहल का माहौल। बादशाह सलामत आते हैं, अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और सामने से बीरबल को आदेश दिया जाता है कि बीरबल को पेश किया जाए। जैसे बीरबल दरबार में पहुंचता है, जहांपना का इस्तकबाल करता है और इस्तकबाल करते हुए कहता है, मैं हाजिर हूं जहांपना आपकी खिदमत में। पूछिए, क्या परीक्षा लेना चाहते थे, क्या प्रश्न पूछना चाहते थे? तो अकबर बोलते हैं, मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगा, 3 प्रश्न करूंगा। इन 3 प्रश्नों का आपको बखूबी जवाब देना है। यदि 3 प्रश्न में से एक भी प्रश्न आप गलत होगा तो जैसा कि मुझे आप जानते हैं, मैं अपने वचन का पक्का हूं, अगले दिन मैं तुम्हें सूली पे लटका दूंगा, सजाए मौत आपको तालीम कर दूंगा। तो बीरबल बड़े ही एक कहना चाहिए अच्छे कॉन्फिडेंस से भरे हुए लहजे में कहते हैं, बिल्कुल, आइए खड़े हो जाइए। तो सिंहासन के ठीक नीचे बीरबल खड़े हो जाते हैं और अब बादशाह सलामत की बारी आती है। बादशाह सलामत कहते हैं, पहला क्वेश्चन बीरबल से कहते हैं, बीरबल, खुदा कहाँ है? बीरबल सोचते हैं कि यदि मैंने डायरेक्ट इसका उत्तर दिया, हो सकता है जहांपना मुझसे नाराज हो जाए। तो बीरबल कहते हैं, जहांपना, क्या मीठा दूध 1 गिलास मिल सकता है? जब बादशाह सलामत के सामने बात रखी गई तो बादशाह सलामत आदेश देते हैं कि मीठा दूध हाजिर किया जाए और मीठा दूध दरबार में लाया जाता है 1 गिलास। बीरबल फिर गुजारिश करते हैं, जहांपना, क्या आप इस मीठे दूध को पी सकते हैं? तो जहांपना अकबर कहते हैं, बिल्कुल, लाइए। वो दूध को अपना 1 गिलास पी लेते हैं।
जैसे ही एक गिलास दूध पीते हैं, बीरबल पूछता है महाराज दूध मीठा था क्या? तो अकबर कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, मीठा था। तो बीरबल फिर महाराज से क्वेश्चन करते हैं, महाराज वो शक्कर जो चीनी उसमें डली थी वो कहाँ गई? तो अकबर कहते हैं भाई ये जो दूध मीठा था उसमें शक्कर डली हुई थी और शक्कर उसमें घुल गई, इसलिए दूध मीठा हो गया और मैं पी गया, शक्कर तो उसमें घुल गई। तो अब देखिए बीरबल कहते हैं महाराज यही तो मैं आपसे कहना चाहता था कि ईश्वर हम सब में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, खुदा कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा है। और जैसे ही ये दूध में चीनी घुली ऐसे ये हमारे आप में जर्रे जर्रे में खुदा घुल चुका है, इसलिए खुदा हर जगह प्राप्त है। बीरबल का जवाब सुनकर के महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं बहुत खूब बीरबल। देखिए अब दूसरा सवाल आपके सामने। जैसे दूसरा सवाल आता है बीरबल के सामने तो बीरबल थोड़ा सा उस समय की ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी सिचुएशन थी कि बीरबल थोड़ा सा घबरा हुए से लगते हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंटल थे। तो जैसे ही अकबर दूसरा सवाल उनसे पूछते हैं, दूसरा सवाल खुदा कैसे पाया जा सकता है? तो बीरबल कहते हैं महाराज मुझे एक भगोना मक्खन मिल जाएगा क्या? मक्खन के लिए आदेश देते हैं जहापना, उधर से एक भगोना भर मक्खन आ जाता है। जैसे ही मक्खन आता है बीरबल कहते हैं महाराज ये मक्खन तो दिख रहा है, इसमें कहीं घी नजर नहीं आ रहा है, घी घी। अकबर कहते हैं पागल हो गया है बीरबल, भाई मक्खन में से दही कैसे? उसको बहुत फेंटना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, उसको मथानी से मथना पड़ेगा और उसको तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं गरम गरम करके तब उसमें से घी बनता है। वही कह तो बस बीरबल का आंसर आ गया। महाराज से कहने लगे महाराज यही तो मैं कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार घी को पाने के लिए मक्खन को हमें मथना पड़ेगा, तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी, ऐसे महाराज खुदा को पाने के लिए हम अंतर मन में जाना पड़ेगा, अंतःकरण में जाना पड़ेगा, उनकी भक्ति में लीन होना पड़ेगा, तब जा करके हमें खुदा प्राप्त हो सकता है। बादशाह सलामत बड़े प्रसन्न हुए, बोलते हैं बीरबल देख तुम्हारे लिए तीसरा सवाल। बीरबल कहते हैं आदेश जहांपना। तीसरा सवाल था बहुत ही शानदार, सुनिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल जो आपके रोम रोम में एक स्फूर्ति भर देगा। जैसे ही बीरबल के लिए सवाल आता है महाराज कहते हैं तो आखिरी सवाल ये बताओ खुदा क्या कर सकता है? बीरबल बहुत ही चतुर चालाक नौतों में से एक था। बीरबल बोला महाराज इसके लिए तो आपको हमें गुरु मानना पड़ेगा। अकबर भी तत्काल उसका प्रत्युत्तर देते हैं और कहते हैं ठीक मैंने माना तुम्हें गुरु। जैसे ही महाराज ये कहते हैं मैंने तुम्हें गुरु माना, बीरबल कहते हैं महाराज गुस्ताखी माफ हो, यदि आपने हमें गुरु माना तो गुरु का स्थान तो राजा से ऊपर होता है। जैसे ये बात अकबर महान सुनते हैं वो गद्दी से नीचे उतर आते हैं और जहां बीरबल खड़े हुए होते हैं वहां खड़े हो जाते हैं और बीरबल जाकर के सिंहासन पर बैठ जाता है साथियों, और बैठ करके वहां कहता है देखिए एक पल भर में राजा से रंक और रंक से राजा, ये खुदा कर सकता है, ये खुदा की ताकत है। मेरे कहने का मतलब है साथियों, देखिए बीरबल पे एक मुसीबत आई थी, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको फांसी की सजा तय थी, मुकर्रर थी। यदि वो इस कठिनाई में, इस घबराहट में या उसका साहस डोल जाता या उसमें वो हिम्मत नहीं होती, तो मेरे कहने का मतलब साथियों देखिए बीरबल ने इस कठिनाई में हिम्मत नहीं हारी, साहस के साथ खड़ा रहा और सबसे बड़ी बात अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और एक बार फिर से उसने साबित कर दिया कि इस 9 रत्नों में अकबर का सबसे भरोसेमंद और सबसे महान नौतन था बीरबल। जय हिंद, जय भारत।